Assalamu alaikum everyone, this is Muqaddas Batul and you are watching Literary Lens Network। तो आज की वीडियो में हम सिंबलिज्म पढ़ेंगे कि राइटर ने कैसे सिंबल्स का इस्तेमाल करते हुए एक हिडन मीनिंग को कन्वे करने की कोशिश की है। इस नॉवल में डिफरेंट तरीके से सिंबल्स इस्तेमाल किए गए हैं, जैसे कि कुछ कैरेक्टर्स को एज अ सिंबल लिया गया है, कुछ ऑब्जेक्ट्स को लिया गया है और कुछ एलिमेंट्स को लिया गया है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। I think before starting the video, we should know the definition of symbolism, that what the symbolism actually is. So, symbolism in literature refers to the symbols which are objects, characters, figure or color that represent the abstract ideas, concept or themes. कहते हैं कि सिंबलिज्म लिटरेचर में रेफर करता है ऐसे सिंबल्स को जिनमें ऑब्जेक्ट्स, करैक्टर्स, कलर्स और कुछ फिगर्स आ जाते हैं जो कि हिडन मीनिंग को कन्वे करते हैं। जैसे कि एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ को, एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ हमारे पास क्या होते हैं? ऐसे आइडियाज़ या कॉन्सेप्ट जिनको हम टच नहीं कर सकते, जिनको हम सिर्फ समझ सकते हैं, जिनकी प्रेजेंस को हम सिर्फ समझ सकते हैं। जैसे कि मैं एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ को डिफाइन करने के लिए एक एग्जांपल दूंगी समझाने के लिए कि हमारे पास माइंड और ब्रेन दो अलग वर्ड हैं। अब जो हमारे पास वर्ड ब्रेन है वो एक कंक्रीट नाउन है, कंक्रीट आइडिया है, लेकिन जो हमारे पास माइंड है वो क्या है? एब्स्ट्रैक्ट है। दिमाग को हम हाथ लगा सकते हैं लेकिन जहन को नहीं लगा सकते। तो इस तरह से ये दोनों में डिफरेंस है। तो सिंबलिज्म ऐसी चीज़ है जो कि कुछ ऑब्जेक्ट्स, करैक्टर्स, फिगर्स या सिंबल्स के ज़रिए एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ को क्या करते हैं? रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट कहते हैं दीज सिंबल्स often have deeper meanings beyond their literal meanings। कहते हैं कि जो हमारे पास एक वर्ड है सामने, तो जो लिखा हुआ है उसका लिटरल मीनिंग से हट कर हम देखें तो एक सिंबल जो है वो बहुत ही ज़्यादा डीपर मीनिंग को कन्वे कर रहा होता है। तो ये एग्जांपल थी और इसके नीचे से एक डिटेल डेफिनेशन मैंने दी हुई है, आप लोग यहाँ से कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि विलियम गोल्डिंग ने अपने नावल में कौन कौन से करैक्टर्स लिए हैं, कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स लिए हैं एज अ सिंबल, उनको सिंबल के तौर पर उसने इस्तेमाल किया है। पहले हम देखते हैं कि कुछ उसने करैक्टर्स लिए हैं जिनको डीपर मीनिंग कन्वे करने के लिए उसने यूज़ किया है। जैसे हमारे पास पहला करैक्टर राल्फ है। राल्फ मैंने आप लोगों को पहले बताया कि हमारे पास ये नावल का हीरो है, बड़े लड़कों में से एक है, इसकी उम्र 12 साल है। ये जो है उन बॉयज़ के ग्रुप का जो है लीडर है। ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, किस चीज़ का सिंबल है? ये डेमोक्रेसी का सिंबल है, ऑर्डर का और सिविलाइजेशन का सिंबल है। कैसे है? देखिए, वो कहता है कि जमहूरियत, डेमोक्रेसी किसे कहते हैं? जमहूरियत को कहते हैं। उसके लिए वोटिंग हुई थी कि लीडर को जब चूज़ किया जा रहा था तो वोटिंग हुई थी और वो दूसरे लड़कों ने उसको वोट करके उसको अपना लीडर बनाया था, ठीक है। तो ये डेमोक्रेसी का सिंबल है। ऑर्डर ये चाहता था कि हम रूल एंड रेगुलेशन को फॉलो करते हुए एक सिविलाइज सोसाइटी को मेंटेन करके रहें, और ये सिविलाइजेशन को भी इसी तरह ही सिंबलाइज करा। साइमन देखते हैं, साइमन एक गुड करेक्टर था जो सिंबल ऑफ रिलीजन पाया गया है। कुछ क्रिटिक्स ने इसको जीसस का भी दिया है कि ये जो है ये करेक्टर जीसस के फिगर को रिप्रेजेंट कर रहा है इस नावल में, और नेचुरल ह्यूमन को गुडनेस का सिंबल है ये। अब लास्ट करेक्टर हमारे पास जैक है। जैक कैसे ईवल है? बाय करेक्टर ही वो ईवल था, बुरा था। ग्रीड ऑफ पावर को वो शो करता है कि उसको हमेशा अपनी पावर वो गेन करना चाहता था, वो अथॉरिटी को गेन करना चाहता था। तो ये हमारे पास ग्रीड को शो कर रहा है। और सेवेजरी, जैसे कि वो सेवेज तो था ही, उसी ने ही तो मर्डर करवाया था साइमन का भी और किसका? पिगी का। और एट द एंड ऑफ द नॉवल ये क्या करता है कि राल्फ के पीछे भी दौड़ रहा होता है और बच्चे भी, मतलब उसके जो फेलो हैं वो भी इसके पीछे, राल्फ के पीछे दौड़ रहे होते हैं उसको मारने के लिए। ये तो थे हमारे पास करेक्टर्स जो कि सिंबल एज अ सिंबल यूज़ हुए हैं। अब हम देखते हैं कि कौन से ऑब्जेक्ट्स हैं जो सिंबलिज्म में अपना पार्ट रोल प्ले कर रहे हैं, ठीक है। हमारे पास पहला सिंबल है कॉन्च शेल। देखें, जब वो आइलैंड में फंस जाते हैं और पिगी और जो राल्फ हैं वो जा रहे होते हैं, तो उनको फॉरेस्ट में एक कॉन्च शेल मिलता है जिसको वो उठाता है, और वो उठाकर जब उससे बजाता है, उससे आवाज़ जो निकलती है, वो आवाज़ सुनकर जो सारे बच्चे होते हैं वो इकट्ठे हो जाते हैं। अब ये किस चीज़ को प्रेजेंट कर रहा है शेल? ये अथॉरिटी को, पावर को और सिविलाइजेशन को।
सिविलाइजेशन को कैसे कर रहे हैं हम देखते हैं। एक आवाज़ सुनते ही सारे बच्चे जो है वो लाइन में खड़े हो जाते हैं राल्फ के आगे पीछे दायरे में। तो ये सिविलाइज्ड उनको एक थोड़ा सा उसने रिस्पेक्ट दिखाया है। पावर कैसे, पावर का जो इधर सिंबल इस तरह इसलिए यूज हुआ है कि वो कहते हैं अगर जो भी बात करना चाहेगा ग्रुप में लड़कों के सामने, उसके पास उसको उसने एक सिचुएशन दे दी है कि जो बात करना चाहेगा उसके पास ये ज़रूरी है, नेसेसरी है कि वो उसके पास शेल हो। अगर वो शेल रखता है अपने पास कौन शेल, तो वो अपनी बात ग्रुप में आके रख सकता है। तो ये अथॉरिटी भी उन्हीं को मिलती है, जो जिनके पास शेल होता है वही ग्रुप के लीडर बनकर रहेंगे या फिर वही अपना हुक्म चलाएंगे दूसरों पर। पिगीज ग्लासेस हमारे पास एक सिंबल है। ये किस चीज़ को शो कर रहा है? अब देखते हैं हम पिगी को एज अ करेक्टर जब लें तो वो एक इंटेलिजेंट बॉय था, चबी बॉय था, फैट था थोड़ा, लेकिन उसकी ग्लासेस जो है पावर ऑफ साइंस को देख प्रेजेंट कर रहे हैं। कैसे? हमारे पास उनके पास कोई ऐसा ज़रिया नहीं होता जिससे वो आग जलाएं, ठीक है। अब वो ग्लासेस से, उस ग्लासेस में जो लेंस लगे होते हैं उनकी मदद से सूरज की रोशनी को रिफ्लेक्ट करके और इस तरह से वो आग जलाते हैं और वहाँ पे अपनी जिंदगियों को सेव करने के लिए कोशिश करते हैं। नेक्स्ट सिंबल हमारे पास द बीस्ट है। अब बीस्ट देखते हैं है क्या चीज़। जो डेड पायलट गिरता है एक्चुअल में उसका सर ही बच्चे समझ रहे होते हैं कि वो बीस्ट है, वो नहीं था बीस्ट, वो एक डेड पायलट था। ये किस चीज़ का सिंबल है? सेविजरी का एंड द बार्बरिज्म ऑफ द बॉयज़। देखें उसी को देखकर लोग, अब जो बच्चे हैं अफरा तफरी उनमें मच गई थी, वो डर गए थे और सेविजरी भी उसी को शो कर रही है। अब हमारे पास नेक्स्ट सिंबल है फायर। फायर कैसे एक सिंबल है? ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सिंबल है। देखें ये कहते हैं कि फायर इज ए सिंबल ऑफ होप एंड लाइफ। रैल्फ हमको आइडिया देता है कि हम माउंटेन की चोटी पर हम जो है आग जलाते हैं जिससे धुआं उठेगा। बाहर के लोग वो धुआं देखते हुए हम तक पहुंच जाएंगे और हमें बचा लेंगे, हमें रेस्क्यू कर लेंगे। तो ये जो है फायर यहाँ पे सिंबल ऑफ होप और लाइफ था, क्योंकि उनको एक उम्मीद थी कि धुआं देखते ही लोग इनके पास आएंगे और इनकी मदद को आएंगे, ठीक है। लास्ट हमारे पास क्या चीज़ है? लॉर्ड ऑफ फ्लाइज है। ये है पावर ऑफ ईवल को शो करता है। लॉर्ड ऑफ फ्लाइज एक्चुअल में क्या था? पिग का सर था जो कि वो डंडे पर लगाकर उस पर बहुत सारी मक्खियाँ आ जाती हैं और सारे लोग उसको जो है बीस्ट को वो एक तरह से कह सकते हैं कि तोहफा पेश कर रहे होते हैं कि आप लोग ये इस पिग के सर को आप इंजॉय करें, हमें कुछ ना कहें। तो ये भी पावर ऑफ ईवल को शो कर रहा है। तो ये थे हमारे पास इम्पोर्टेंट सिंबल। ये एग्ज़ाम के लिहाज से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई होगी और इस प्ले से रिलेटेड या फिर लिटरेचर से रिलेटेड किसी भी चीज़ पर आप लोगों को वीडियो चाहिए तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो हम उसी पर कर लेंगे जो आप लोग बताएंगे हमें।